ओजल बोली, कोका कोला। और टिया के पास गई और उसके बाजू को पकड़कर खींचने लगी तो आदित्य बोला, कोका कोला है? तो ओजल बोली, डार्लिंग कोका कोला। तो सब लोग चौंक गए। टिया बोली, मेरा निकनेम कोका है। तो आदित्य बोला, अच्छा मुझे लगा पीने का कोका कोला है, और हंसने लगा। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। तो ओजल बोली, कोका कोला। तो टिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने बिना किसी हाव भाव के कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाचू को परेशान नहीं करना चाहिए था। ओजल, तुम बच्ची नहीं रही। तो ओजल ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई। तो आदित्य बोला, भाई हो गया ना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो चलो। आदित्य जो खाना प्रेमी था, उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर सभी गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। उन्होंने आज घूमने जाने का प्लान बनाया। वो लोग फार्म हाउस जाने वाले थे। सब तैयारी करने लगे। टिया बेडरूम में तैयारी कर रही थी। अश्वथ पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो? तो टिया ने उसे देखा और बोली, तैयारी कर रही हूँ, फार्म हाउस जाने वाले हैं ना, पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अश्वथ बोला, और टिया के गाल पर लव बाइट किया। टिया की धीमी चीख सुनकर अश्वथ बोला, अरे ज्यादा हो गया क्या? तो टिया बोली, मुझे परेशान मत करिए, अभी रात को हिसाब बराबर कर दिया था। तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही उससे चिपका रहा। टिया जरूरत के सामान बैग में रख रही थी। टिया को भी एहसास होने लगा था कि अश्वथ उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहने लगा है और उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया है। और उसे लग रहा था कि अश्वथ ने जानबूझकर ही उसके साथ 1 करोड़ का कर्ज का डील किया था, उसे अपने साथ रखने के लिए। वो शुरू से ही उसकी अच्छे से केयर करता था। टिया ने कुछ नहीं कहा तो अश्वथ ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वथ बोला, कुछ नहीं। और उसने टिया को अपनी तरफ किया और शुरू हो गया। टिया शॉक्ड रह गई। वो दोनों बेड पर थे। दोनों को सब लोग छोड़कर चले गए थे। 1 घंटे बाद अश्वथ और टिया दोनों बाथरूम में थे। दोनों एक ही बाथटब में थे। टिया तो अश्वथ की बाहों में सो गई थी। पूरा बाथटब गुलाब की पंखुड़ियों से भरा था। अश्वथ ने प्लान उन सबके लिए बनाया था, टिया और अपने लिए नहीं। उसने सबको भेज दिया था। अश्वथ टिया के बालों को सहला रहा था। उसे वो प्यार से देखने लगा। टिया बिल्कुल अपनी मां की शैडो थी। अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिया ने अपनी अधखुली आंखों से अश्वथ को देखा और बोली, आप क्या कर रहे हैं? सर, मुझे नींद आ रही है। तो अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद टिया बेड पर सो रही थी। अश्वथ अपना काम कर रहा था। वो बहुत बिजी हो गया था। दिन के 3 बज रहे थे। टिया की आंखें खुली। वो अलसाई हुई उठी। अश्वथ उसके लिए लंच ले आया और रखा और टिया के सिर को प्यार से सहलाया और बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। टिया उठने लगी तो अश्वथ बोला, बैठी रहो, मैं खिलाता हूं। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ उसे खाना खिलाने लगा। टिया को पहली बार कोई अपने हाथों से खाना खिला रहा था। टिया को उसकी माँ ही खाना खिलाती थी। हृदय ने कभी उसे गोद में भी नहीं उठाया था, ना ही प्यार करता था। टिया इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखें भर आईं। अश्वथ उसको ऐसे देखकर समझ गया और उसे हृदय पर गुस्सा आने लगा। वो बोला, अब अगर तुम ऐसे करोगे तो मुझे दोबारा तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। तो टिया ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अश्वथ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और बोला, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप? तो अश्वथ बीच में ही बोला, तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूं। और उसके होंठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई।
टिया ने जब वो स्माइल देखी तो वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ उसे छेड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं तो हम फिर से इंटीमेट हो सकते हैं। अश्वथ की आंखों में शरारत साफ देखकर टिया जल्दी से बोली, सर आप ना, और चुप हो गई। अश्वथ ने प्लेट टेबल पर रखी और टिया के चेहरे को हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे चाहो या ना चाहो पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। मुझे छोड़कर जाने की सोचना मत। तो टिया को फील हुआ कि अश्वथ उससे मेंटली और इमोशनली अटैच्ड हो गया है। टिया को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वो अश्वथ को बहुत पसंद करती थी। वो उसका ख्याल रखता था, उसे प्यार करता था। वो अश्वथ से लिपट गई और रोने लगी। अश्वथ उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी उज्जवल आंटी की इकलौती बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया था। अब वो टिया को राजकुमारी की तरह रखता था। उसने टिया को कसकर पकड़ा और बोला, आई एम ऑलवेज विद यू, और टिया के सिर को प्यार से चूम लिया। टिया ने भी अश्वथ को कसकर पकड़ रखा था। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अश्वथ उसका सब कुछ था। तो अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, और उसके फोरहेड को किस करने लगा। टिया अश्वथ की हार्ट बीट सुनने लगी। वो चुप हो गई थी। अश्वथ और टिया दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रहे। अश्वथ ने देखा कि टिया सो रही थी। अश्वथ ने उसे बेड पर सुलाया और प्लेट लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सहाना परेशान थी। कॉलेज के फॉर्म में टिया और आहान के पिक्स नहीं थे और उसके फोन से पिक्स गायब थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विक्टर ने उसका फोन हैक करके सब डिलीट कर दिया था। वो अपने रूम में तोड़फोड़ कर रही थी क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हो रहा था। वो टिया से बेहद नफरत करती थी। दूसरे दिन कॉलेज में ओजल और टिया दोनों साथ आए। सबको पता चल गया था कि ओजल अश्वथ आर्यन की बहन है। सब लोग हैरान थे और उन्होंने ओजल को भी बुली किया था। वो सब डर गए थे। सबको पता था कि अश्वथ कितना पावरफुल है। सहाना सबसे ज्यादा हैरान थी। आखिर उसने ओजल और टिया को कितना परेशान किया था। वो डरी हुई थी। आखिर उनका फैमिली बिजनेस अश्वथ पर टिका था। टिया बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी और सहला रही थी। ओजल धीरे से उसे छेड़ते हुए बोली, कब गुड न्यूज सुना रही हो कोका कोला। तो टिया ने उसे घूर कर देखा। ओजल बोली, अरे भाई, और तुम्हारे बेडरूम की आवाज सुनाई दी रात में। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रही थी तो सुन लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई इतने। तो टिया बोली, शट अप, और आगे बढ़ गई। ओजल उसके पीछे भागी। आयंश टिया को निहार रहा था। टिया को नींद भी आ रही थी पर वो जैसे तैसे करके जाग रही थी। वो आज बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वथ के प्यार का रंग जो चढ़ गया था टिया पर। टिया कुछ नहीं करना चाहती थी और बार बार जमाई ले रही थी। उसे काफी देर तक अव्यांश, आयंश और सहाना देख रहे थे। सहाना नफरत से टिया को देख रही थी। अव्यांश अब पछता रहा था कि उसने टिया को क्यों छोड़ दिया। उसे सहाना के साथ रिलेशनशिप में आने पर पछतावा हो रहा था। सहाना उस पर बस ऑर्डर झाड़ती रहती थी। वो अब अयंश को पटाने की कोशिश कर रही थी और तो और अव्यांश को इग्नोर कर रही थी। उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अयंश प्यार से टिया को देख रहा था तो सहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। टिया को ओजल छेड़ रही थी। टिया चिढ़ गई थी। वो बहुत इरिटेट हो रही थी। उसे ओजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि ओजल का सिर फोड़ दे, पर वो चुप रही। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद ओजल और टिया बाहर जा रही थी। आहान उनके पास आया और बोला, हे सिस। तो टिया और ओजल ने उसे देखा। आहान बोला, चलो ना कॉफी पीने। तो टिया बोली, हाँ मुझे कॉफी चाहिए। आयंश उन्हें कॉफी के लिए पूछने वाला था पर आहान ने बीच में टांग अड़ा दी थी। फिर भी वो उन्हें फॉलो करने लगा। ओजल ने उसे देखा और मन में बोली, कहीं ये भूत कोका को प्यार तो।
Oh no, अयंश, I'm gonna kill you, brat. अयंश टिया के पिक्स भी ले रहा था। आहान ने भी ये नोटिस किया और अश्वथ को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। घर आने के बाद टिया शावर लेकर बाथ क्लॉथ पहने ही बेड पर जाकर लेट गई और उसे नींद भी आ गई। अश्वथ जब ऑफिस से आया और टिया को चैन की नींद सोता देखकर मुस्कुराया और नहाने चला गया। नहाकर आने के बाद उसने टिया को ठीक से सुलाया। टिया अश्वथ के टच को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो नहीं उठी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी। अश्वथ ने उसे परेशान नहीं किया। वो डिनर करके आया था। वो लेट गया और टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया भी उससे लिपट कर सो गई। डाइनिंग टेबल पर ओजल कनखियों से ओरियन को देख रही थी। वो ओरियन से प्यार करती थी। ओरियन भी जानता था, इसलिए वो उससे दूर रहता था और ओजल उसके पीछे पड़ी थी। ओरियन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं करता था, वो भी उसे पसंद करता था, पर अनाथ होने और अश्वथ के एहसान तले दबे होने के कारण वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता था। सुबह टिया और ओजल फटाफट ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गईं। अश्वथ भी सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए चला गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अयंश से भी दोस्ती हो गई थी और उसके दोस्तों से भी, पर ओजल टिया को अकेले नहीं छोड़ती थी और अयंश ओजल से इस बात पर नाराज रहता था। टिया अपनी पेंटिंग्स में बिजी रहने लगी थी और अश्वथ भी अपने काम में बिजी रहता था। अश्वथ ने टिया को अनलिमिटेड इंटरनेशनल कार्ड दिया था। टिया का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा था। टिया को फील हुआ कि अयंश उसे चाहने लगा है। वो डर गई थी कि अश्वथ पता नहीं क्या करेगा। सहाना को ओजल की वजह से टिया को बुली करने का मौका नहीं मिलता था। अव्यांश जो टिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसे आहान और उसके दोस्तों ने अच्छे से पीटा था। वो हॉस्पिटल में था। आहान मेयर का बेटा था, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। टिया की सारी पेंटिंग्स बिकती ही जा रही थी। संडे का दिन था। अश्वथ टिया को सिटी के सबसे महंगे और लग्जरी मॉल में शॉपिंग कराने ले गया था। वो मॉल वशिष्ठ ग्रुप का था। टिया को कोई शौक नहीं था, पर अश्वथ को मना करना मतलब डेविल को नाराज करना था। लिफ्ट में जाने के बाद और लिफ्ट के बंद होने के बाद अश्वथ टिया को कोने में ले गया, जहां कैमरा कवर नहीं करता था। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वथ धीमी आवाज में उसके कान के पास बोला, आई मिस यू सो मच, और टिया को कसकर सीने से लगा लिया। टिया ने भी अश्वथ को बहुत मिस किया था। अश्वथ इतना बिजी हो गया था कि कम ही घर आता था और अपनी पेंट हाउस में ही रुक जाता था, जो उसके ऑफिस में ही बना था। उसने 1 महीने से अपनी वाइफ को बहुत मिस किया था। उसे बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था। वो यूरोप गया हुआ था। आते ही टिया को शॉपिंग पर ले आया, जबकि वो बहुत थक गया था। वो 1 महीने से अपनी वाइफ से दूर था। अचानक से लिफ्ट का माहौल गर्म होने लगा। अचानक से लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। टिया प्रे कर रही थी कि बाहर कोई ना हो। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आई। सामने जब उसने देखा तो हैरान रह गई। अश्वथ भी आया और सामने देखा। टिया बोली, आंटी। सामने टिया की बुआ, हृदय की बहन रुशाली खड़ी थी, अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े। रुशाली भी हैरान थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वो अपनी भतीजी से मिलेगी। रुशाली कोई बुरी इंसान नहीं थी। एक वही थी जो टिया की परवाह करती थी और केयर करती थी, लेकिन शादी के बाद वो चली गई। रुशाली और इदिया की कभी नहीं बनती थी और रुशाली जब भी टिया से मिलने आती तो इदिया हमेशा रुशाली के पति से शिकायत करती थी। कई बार तो उसकी वजह से रुशाली और उसके पति का रिश्ता टूटने को भी हो आया था। रुशाली इदिया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने तो दोनों भाई बहन के बीच भी गलतफहमी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से दोनों भाई बहन अब एक दूसरे से नफरत करते थे। रुशाली को लिप्सा भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो भी अपनी माँ की ही तरह थी।
पर टिया को रोशाली बहुत पसंद करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो कभी ना कभी छुप छुप कर टिया से मिलने आती थी और उसकी हेल्प करती थी। लेकिन 2 साल से वो उससे नहीं मिलने आ सकी थी। लेकिन आज अचानक उसकी भतीजी उसके सामने थी। रोशाली और टिया दोनों इमोशनल हो गई थी और अश्वथ ने रोशाली को देखा। वो मन में बोला, हृदय अग्रवाल की बहन रोशाली। टिया सीधे रोशाली के गले लग गई। रोशाली ने भी अपनी बैग छोड़ दिए और उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो बोली, आई एम रियली सॉरी बेटा, बुआ तुमसे मिलने नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। तो टिया बोली, आई मिस यू सो मच बुआ, और रोने लगी। अश्वथ ये देखकर हैरान था। वो मन में बोला, क्या रोशाली और छोटी गिलहरी इतने अटैच्ड हैं? फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आप कौन? तो दोनों एक दूसरे से दूर हटे। टिया को अचानक से याद आया कि अश्वथ उसके साथ है और वो सोचने लगी कि वो अपनी बुआ को क्या कहेगी। रोशाली ने अश्वथ को ध्यान से देखा। वो देखते ही पहचान गई कि वो कौन है। उसने मैगजीन के कवर पेज पर अश्वथ की पिक्चर देखी थी। रोशाली के हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे और उनके पास से ही उन्होंने अश्वथ की पिक्चर देखी थी। वो हैरान थी और टिया को देखा। फिर भी उन्होंने ना जानने का दिखावा करते हुए कहा, बेटा ये कौन है? तो टिया हड़बड़ा गई और कुछ सोचते हुए बोली, बुआ ये मेरे। तो रोशाली बोली, तुम्हारे क्या? मेरे क्या? आगे कुछ है या नहीं भी? तो टिया बोली, ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं बुआ। ये जवाब सुनकर अश्वथ और रोशाली दोनों ही हैरान होकर टिया को देखने लगे। अश्वथ मन में बोला, मैं तुम्हारा कब से प्रोफेसर हो गया? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो रोशाली मन में बोली, हैं प्रोफेसर? हे भगवान, ये लड़की छुपाना क्या चाहती है? और बोली, किस सब्जेक्ट की प्रोफेसर हैं? तो टिया सोचते हुए बोली, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बुआ, और दांत दिखा दिए। तो अश्वथ मन में बोला, आई हेट हिस्ट्री, इसी का प्रोफेसर बनाना था, और कुछ नहीं बोला। तो रोशाली बोली, पर तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे साथ मॉल में क्या कर रहे हैं? ये तो काफी यंग दिखाई दे रहे हैं। क्या आजकल इतने यंग प्रोफेसर भी होते हैं? अश्वथ रोशाली जी को घूर के देखने लगा और मन में बोला, यंग दिखाई दे रहे हैं का क्या मतलब है? वो अभी सिर्फ 33 का ही है। तो टिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रोशाली हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, घर पर सब ठीक है ना? अश्वथ बोला, वो मेरे घर में रहती है। तो टिया और रोशाली दोनों चौंक गईं। टिया जल्दी से बात संभालने के लिए बोली, मैं बुआ पेइंग गेस्ट हूं। तो रोशाली चिंता करते हुए बोली, कोका क्या तुम घर में नहीं रहती? क्या उस चुड़ैल माँ बेटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? तो टिया कुछ बोलने को हुई। रोशाली ने अंदाजा लगा लिया और गुस्से में बोली, मेरा श्राप लगेगा उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी को, और मेरे उस निकम्मे और गधे भाई को भी। वो लोग किसी काम के नहीं हैं। तीनों के तीनों बहुत गिरे हुए घटिया बदजात हैं। देखना, एक दिन उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। और अश्वथ को देखा, जो हैरान होकर उन्हें घूर रहा था। तो रोशाली बोली, थैंक यू प्रोफेसर, मेरी बच्ची आपको परेशान तो नहीं करती ना? वो अभी बच्ची है बेचारी। तो अश्वथ ने नामे सिर हिला दिया। रोशाली बोली, चलो तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लूंगी, चलो। और अपने बैग्स पकड़े और टिया को लेकर जाने लगी और उनके पीछे पीछे अश्वथ। रोशाली अच्छे से जानती थी, अश्वथ की फैमिली और टिया की मॉम की फैमिली में बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी। उसे खुशी थी कि टिया को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोशाली ने टिया को बहुत सारा सामान दिलाया। अश्वथ ने मन में कहा, मेरा तो पैसा बच गया, मैं तो अपनी बीवी को अपनी दौलत ही शो नहीं कर पाया, बुआ जी इसकी वजह है।
अश्वथ ने रुशाली को कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर दिया। जब वो लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे तो रुशाली बोली, प्रोफेसर, मेरी बच्ची आपसे अच्छे से सीख तो रही है ना? मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, फिर भी है तो बच्ची ही। कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना। बहुत मासूम है, बहुत सहा है अपनी जिंदगी में। और टिया के सिर को प्यार से सहलाया तो टिया बीच में बोली, हाँ बुआ, मैं अच्छे से समझ जाती हूँ और सीख भी जाती हूँ। तो अश्वथ के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वो बोला, जी, मेरी स्टूडेंट बहुत समझदार है। वो अच्छे से सब सीख जाती है, सारी बातें मानती है, शिकायत का मौका नहीं देती। शी इज गुड स्टूडेंट, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। रुशाली हैप्पी हो गई, पर टिया अश्वथ के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। रुशाली बोली, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। मेरी भतीजी बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज है, आप अच्छे से सिखाना। तो अश्वथ टिया को देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। फिर वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद रुशाली चली गई। कार में बैठने के बाद अश्वथ बोला, अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? तो टिया चौंक गई। अश्वथ खुद टिया को लेकर आया था। अश्वथ टिया के फेस को अपनी तरफ करके उसके होठों पर एक हल्का किस करके बोला, ये सिखाया है, एम आई राइट? टिया चुप थी। अश्वथ सही तो कह रहा था, यही तो सिखाया था उसने टिया को। अश्वथ टिया का क्यूट सा फेस देखकर हंसने लगा। टिया उससे नाराज हो गई और मुंह फुला लिया। अश्वथ ने कार स्टार्ट की, एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और दूसरे हाथ से टिया के हाथ को पकड़ा। टिया हाथ खींचने लगी तो अश्वथ ने कसकर पकड़ लिया और बोला, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। तो टिया बोली, आप मेरी बुआ के सामने, आप मेरी, अगर उन्हें समझ आ जाता तो क्या करती मैं? आप तो बोले ही जा रहे थे। लोग गलत कहते हैं, आप सिर्फ काम की बात करते हैं, आप ना। अश्वथ बोला, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ? आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम योर हबी। तो टिया ने उसे घूर कर देखा। अश्वथ ने एक बटन दबाया जिससे कार के ऑटोमेटिक चलने का फीचर ऑन हो गया और चलने लगा। अश्वथ ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और टिया की सीट का बटन प्रेस किया, जिससे चेयर पीछे की तरफ झुक गई और अश्वथ टिया के ऊपर आ गया और उसका सीट बेल्ट निकाला। टिया हैरान नजरों से उसे देख रही थी। अश्वथ बोला, रात को मैं परेशान नहीं करूंगा, अभी रोकना मत। उस कार में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फीचर्स थे। 1 घंटे बाद वो आर्यन पैलेस पहुंच गए थे। दोनों कार से बाहर आए। टिया अश्वथ से नजरें नहीं मिला पा रही थी, वो सीधे चली गई। अश्वथ हंस पड़ा, वो सेटिस्फाइड था। वो भी उसके पीछे पीछे गया। अंदर आने पर उसने अपनी बीवी को कोसते हुए सुना। टिया बोली, ना जगह देखते हैं ना लोग, कहीं भी, बेशरम कहीं के। उफ, कौन कहता है कि ये अनरोमांटिक पर्सन है? सब गलत कहते हैं। तो अश्वथ आया और पीछे से उसे पकड़कर बोला, तो टिया चौंक गई और अश्वथ को देखने के लिए सिर घुमाया। अश्वथ ने उसके होठों को किस कर लिया। टिया ने उसे घूर कर देखा। अश्वथ बोला, सो स्वीट, आई लव योर लिप्स। टिया हक्की बक्की रह गई। अश्वथ बोला, चलो साथ में शावर लेते हैं। तो टिया अचानक से उचक कर दूर हट गई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले नहा लूंगी। तो अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया बोली, सर। अश्वथ बोला, चलो तुम्हें टीच करता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। और आई विंक की। तो टिया बोली, वो। तो अश्वथ ने कहा, क्या? टिया कुछ नहीं बोल पाई। वो लोग अब बाथ टब के अंदर थे। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर ओपन हुआ। टिया बाथरोब पहनकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो क्लोजेट रूम में चली गई। अश्वथ टॉवल पहने बाहर आया।
जो अभी बहुत एनर्जेटिक लग रहा था और स्माइल कर रहा था। अश्वथ भी क्लोजेट रूम में गया। उसने टिया को देखा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। उसने हेयर ड्रायर पकड़ रखा था और बार बार आंखें झपक रही थी। अश्वथ ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया और उसके बाल ड्राई करने लगा। टिया तो बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हेयर ड्राई करने के बाद अश्वथ ने उसे उठाकर बेड पर केयरफुली लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट उठा दिया। उसके बाद खुद क्लोजेट रूम में अपने कपड़े पहनने चला गया। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसे भी बहुत नींद आ रही थी। वो भी सो गया। इधर अयंश को उसके फ्रेंड समझा रहे थे। अयंश अपनी मासी से बहुत नाराज था। ओझल ने उसे टिया से दूर रहने की वार्निंग दी थी। वो बोला, सीरियसली वो मेरी सगी मासी है? मुझे यकीन नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता भाई। मैं उनका भांजा हूँ, कोई सड़क छाप मजनू नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी। मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ। मैं सच में टिया को पसंद करता हूँ। आई लव हर। पता नहीं मेरी मासी मुझे टिया के साथ टाइम स्पेंड करने का एक भी मौका नहीं देती। आज तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली वार्निंग दे दी। अब मैं कल टिया को प्रपोज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, आई विल डू दिस। तो कबीर बोला, बट अंश, मुझे नहीं लगता टिया सिंगल होगी। जब भी मैं उसे देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे वो किसी के प्यार में पागल है। तो काफी बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अयंश बोला, क्या पता मेरे ही प्यार में पागल हो। वैसे भी अव्यांश खन्ना से उसका ब्रेकअप हो चुका है और इस टाइम इस यूनिवर्सिटी का हैंडसम हंक मैं हूँ। आई एम द हैंडसम हंक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो अयान बोला, ठीक है मेरे भाई, अब उसे प्रपोज करने के लिए कुछ अरेंज करेगा। तो अंश बोला, क्या एक बड़ा सा खूबसूरत गुलाब के फूलों का बुके काफी नहीं होगा? और मैं सबके सामने उसे प्रपोज करूंगा। तो काफी बोला, ओके, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अंश बोला, जब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तब तुम लोग हम दोनों के ऊपर फूलों की बारिश करोगे। तो कबीर बोला, ओके, पर कौन सा फूल? तो अंश ने उसे घूर कर देखा और बोला, गुलाब, और क्या? तो कबीर बोला, लगता है बहुत सारा गुलाब खरीदना पड़ेगा। एक दुकान को ही खरीदना पड़ेगा। पर मेरे भाई, इस चीज का ख्याल रखना, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे मामा श्री को भी पता चल जाएगा कि तुम यहीं पर हो। तो अयंश एक पल के लिए डर गया, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं उनसे नहीं डरता, वो इंसान ही है। हाँ, ये बात अलग है, वो काफी अलग है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वो अब तक सिंगल है। वो भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो उस लड़की की शादी भी हो गई होगी और वैसे भी वो तो उनसे बहुत छोटी भी होगी। वो क्यों उन्हें एक्सेप्ट करेगी? तो काफी बोला, ज्यादा मत उछलो, तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारे दोनों मामा कितने हैंडसम हैं, खासकर तुम्हारे बड़े वाले। ये बात अलग है कि वो हमेशा सीरियस रहते हैं, फिर भी वो कितने हैंडसम लगते हैं। ही इज वेरी हैंडसम। उन पर कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, यहाँ तक कि फिल्म सेलिब्रिटीज भी। तुम अपने मामा के सामने कुछ भी नहीं हो। अयंश इस बात को झुठला नहीं सकता था कि अश्वथ और आदित्य कितने हैंडसम थे। और तो और उनके ग्रुप में तो सिंगल और हैंडसम लोग ही शामिल थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक खूबसूरत लड़कों का ग्रुप हो। जब वो लोग एक साथ निकलते थे ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रैंप वॉक पर निकले हों। अयंश ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस सुबह होने का वेट कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आहान ने अंश के बारे में अश्वथ को रात को ही इंफॉर्मेशन भेज दिया था और ये भी बताया था कि वो लड़का मिसेस आर्यन को पसंद करता है और तो और शायद किसी दिन प्रपोज भी कर देगा। हालांकि ये मेल अश्वथ ने सुबह देखा। वो अंश को देखकर हैरान था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भांजा भी उसकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है। वो मन में बोला, पहले मेरी बहन छुप कर रह रही थी, अब ये और। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो मैं आज देख लूंगा। ये गलत बात है, तुम तो अपनी मामी पर लाइन मार रहे हो। अश्वथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन पर मेल्स चेक कर रहा था। टिया
और बाकी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब टिया कॉलेज जाने के लिए ओजल के साथ जाने लगी तो अश्वथ बोला, आज मैं तुम लोगों को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। तो सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। ओजल मन में बोली, चलो भाई, आज अंश की बैंड बजाते हैं, और हंसते हुए बोली, क्यों नहीं भाई, जरूर आपके लिए एक सरप्राइज भी है, कोई स्पेशल इंसान वहां है। अश्वथ समझ गया कि ओजल अंश की बात कर रही है। ये बात सबको पता थी। ओजल और अंश एक दूसरे से चिढ़ते थे। अश्वथ बोला, ओके। फिर वो लोग चले गए। अयंश ने टिया को मैसेज किया था कि वो उसे कॉलेज गेट के पास मिलेगा। टिया डर रही थी, पता नहीं अंश क्या करना चाहता है। वो लोग कॉलेज पहुंच गए। टिया परेशान थी और वहीं ओजल अच्छे मूड में थी। ओजल ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आज तो अंश की बैंड बजा कर रहेगी। वो मन ही मन खुश हो रही थी। अश्वथ भी प्लानिंग कर रहा था अपने भांजे की अकल ठिकाने लगाने की। वो लोग कॉलेज के एंट्रेंस के पास पहुंचे। अश्वथ ने उन्हें कुछ दूर पर छोड़ा था। अंश उन्हें बहुत बड़ा रोज का बुके लिए खड़ा मिला। टिया का तो डर के मारे दिल एक्सप्लोड होने वाला था। वो मन में बोली, हे भगवान, मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। अब मैं इस आदमी का क्या करूं? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। वहीं ओजल ने तिरछी निगाहों से पीछे की ओर देखा। अश्वथ आ रहा था। ओजल खुश हो गई। अंश बोला, हाय। वो थोड़ा नर्वस था। उसने खुद को शांत किया और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, अश्वथ लंबे कदमों के साथ वहां पहुंच गया। उस टाइम एंट्रेंस पर कोई नहीं था। सब लोग अंदर थे। अंश ने अश्वथ को देखा। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो आंखें फाड़कर अश्वथ को देखने लगा। अश्वथ बिल्कुल पहले जैसा ही था, हैंडसम, एरोगेंट, बिना एक्सप्रेशन के। और इस टाइम तो वो बहुत कोल्डली अंश को देख रहा था। अंश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल रहा हो। वहां का माहौल अचानक से टेंशन से भर गया, जो टिया अच्छे से महसूस कर पा रही थी। ओजल बोली, भाई देखो ना, हमारा भांजा भी यहीं पड़ता है, हमसे छिपकर रह रहा है। टिया ने जब ये सुना तो उसका मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। वो मन में बोली, भांजा है? भगवान, बस यही जानना बाकी रह गया था। अब क्या कोई और रिश्तेदार भी बचा है? पहले ओजल, अभी अयंश, और अपना मुंह बंद किया। अश्वथ बोला, देख रहा हूं मैं भी कि मेरा भांजा कितना लापरवाह है, जो मुझसे छुप रहा है। तो अयंश से कुछ बोलते नहीं बना। ओजल बोली, वैसे अंश, तुम किसके लिए आज इतना बड़ा रोज का बुके पकड़कर यहाँ पर खड़े हो? क्या किसी को प्रपोज करने वाले हो? उसने जानबूझकर उससे कहा। तो अंश कुछ बोलता उससे पहले ही अश्वथ ने टिया को उसका फोन देते हुए कहा, तुम अपना फोन भूल गई थी। तो टिया ने अपने फोन को देखा और जल्दी से पकड़ा और बोली, थैंक यू। तो अंश ने कहा, अंकल वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अश्वथ बोला, चलो मैं तुम्हें किसी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। और टिया की कमर को पकड़ा और खुद से चिपकाते हुए बोला, ये तुम्हारी मामी है। जब ये अंश ने सुना उसके तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा देखने लायक था। ओजल अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसे जा रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंश हकलाते हुए बोला, मामी? तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है? तो अंश ने नामे सिर हिलाया। उसका मुंह उतर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस लड़की के प्यार में पड़ा था और उसे आज प्रपोज भी करने वाला था, वो उसकी मामी निकलेगी। उसने उन दोनों को देखा। टिया खुश लग रही थी और दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे। हालांकि उनके बीच एज गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन अश्वथ 26-27 साल का ही लगता था। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 33 साल का है। टिया की हाइट भी परफेक्ट थी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो 23 साल की नहीं, 18-19 साल की नजर आती थी। वो बहुत यंग थी।
वो कुछ नहीं कह पाया और वो बुके दोनों को देते हुए बोला, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो अश्वथ ने वो बुके पकड़ लिया और बोला, चलो, तुम्हें पता है कि अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अंश कुछ नहीं बोल पाया, उसका दिल टूट गया था। वो मन में बोला, मेरी मामी, वो भी इतनी छोटी, क्या मेरे मामा को एक यही लड़की मिली थी? मेरा तो दिल टूट गया। और ऊजल को देखा जो उसका पूरा मजा ले रही थी और मन में बोला, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए वो मुझे वार्न कर रही थी। मैं ही गधा था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मामी हो। तो अश्वथ बीच में ही बोला, भले ही वो तुमसे छोटी है मगर तुम उसे तुम नहीं कह सकते। तो अयंश बोला, सॉरी, आप मेरी मामी हैं, पता नहीं था। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ किस बात पर अंश पर नाराज हो रहा था। आखिर वो उसका भांजा था। फिलहाल उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओजल बोली, ओके देन, तो हम चलते हैं भाई। तो अश्वथ बोला, ओके, और झुककर टिया को किस किया। ये देखकर तो अयंश को बिजली का झटका ही लग गया। वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। वो ये सब देखकर खुद पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। ओजल अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हो? यहाँ पर भी कम से कम जगह तो देख लो। आप तो मेरी फ्रेंड की रेपुटेशन बिगाड़ने पर उतर गए हो। अश्वथ टिया से अलग हुआ और बोला, तो तुम्हें क्या? ओजल कुछ नहीं बोल पाई। फिर कहा, तो एक काम करो ना, घर में करो, कम से कम मैं बुआ तो बन जाऊंगी। तो टिया शर्म से झेंप गई। अश्वथ ने एक खड़ूस लुक दिया। टिया अश्वथ को छोड़कर चली गई। उसके पीछे ओजल भागी। अश्वथ ने टिया को जाते हुए देखा और अपने होठों पर हाथ फिराया। उसकी आंखों में चमक थी और चला गया। अयंश देवदास बना बैठा था। काव्य बोला, क्या हुआ अंश? तो कबीर बोला, अंश क्या हुआ? तो अयान बोला, अरे क्या हुआ, टिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो अयंश बोला, नहीं, मैं नहीं कर पाया, मेरे मामा आ गए। तो सब एक साथ बोले, क्या, कब, कैसे और क्यों आए? अयंश हक्का बक्का होकर उन्हें घूर रहा था। तो अयान बोला, तो कर सकते हो ना, अभी भी टाइम है। अयंश बोला, नहीं कर सकता यार। सब एक साथ बोले, क्यों और किस लिए नहीं कर सकता? तो अयंश बोला, अरे यार, टिया मेरी मामी है, मेरे मामा की वाइफ, मेरी लव स्टोरी का दी एंड। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अयान बोला, क्या, टिया तुम्हारी मामी? ये कौन सा मजाक है? तो अयंश बोला, मजाक नहीं, सच है, वो सच जिसे मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओजल मासी को पता था, इसलिए वो मुझे दूर रहने के लिए कह रही थी। वो मेरी हालत पर हंस रही थी। उन्होंने मेरे सामने ही टिया को किस किया, वो भी मेरे दिल को जलाने के लिए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोनों हैप्पी कपल हैं। और रोने लगा और बोला, उन्हें वही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। और फूट फूट कर रोने लगा। काव्य अपना माथा रगड़ने लगा और बोला, हे भगवान, तुम अब उसे मामी कहोगे और जल्दी ही तुम्हारा छोटा भाई या बहन भी आ जाएगी। तो अंश ने उसे घूर कर देखा तो काव्य चुप हो गया। कबीर बोला, तो क्या गलत कहा उसने? तो अयंश इमेजिन करने लगा कि अश्वथ और टिया के 2 बच्चे आ गए हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों के दोनों अश्वथ पर ही गए हैं और वो उन दोनों के साथ खेल रहा है। और अचानक दोनों बच्चे उसके बाल पकड़कर खींचने लगे। बेचारा चिल्लाने लगा। अचानक वो होश में आया और अपना सिर झटका और चला गया। सब उसे देखते रह गए। टिया अश्वथ के बारे में सोचने लगी। वो उसके आज के बिहेवियर से परेशान थी। उसे पता था अश्वथ उसके लिए पॉजेसिव था, पर इतना होगा ये उसने नहीं सोचा था। वो सोच रही थी कि अश्वथ ने कभी भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। वो सोच रही थी कि वो उसके बारे में छोटी से छोटी बात भी कैसे जानता है। क्या वो उसे जानता है? उसे याद आ रहा था जब वो छोटी थी
तो उसकी माँ उसे अपनी फ्रेंड के बड़े बेटे के बारे में बताती थी। टिया बहुत छोटी थी, उसे ढंग से कुछ याद नहीं था। वो सिर झटक कर पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। घर आने के बाद उसने अयंश को देखा, जिसका फेस उतरा हुआ था। ओजल अंश पर हंस रही थी। टिया ने कुछ नहीं कहा और चली गई। अंश लाचारी से उसे देखता रहा। ओजल बोली, और दिल लगाओ, टूट गया ना, पहले ही कहा था दूर रहो। तो अंश ने उसे घूर कर देखा। ओजल चली गई। अश्वथ स्टडी रूम में था तो टिया मास्टर बेडरूम में, और अपना बैग पैक रखा और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वो धड़ाम से गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाई और कराहने लगी। आवाज सुनकर अश्वथ जल्दी से आया। उसने टिया को फर्श पर गिरे पड़े देखा। वो कराह रही थी। अश्वथ जल्दी से गया और टिया को उठाकर बेड पर लेटाया। टिया की पीठ पर तेज दर्द हो रहा था। टिया को उसने उल्टा लेटाया और बोला, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आया। टिया दर्द से तड़प रही थी। अश्वथ ने टिया की टी शर्ट को ऊपर किया और ऑइंटमेंट लेकर बोला, कहाँ पेन हो रहा है? तो टिया बोली, कमर में। तो अश्वथ ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसने ऐसा काम नहीं किया था कभी जिसकी वजह से टिया को पेन हो रहा था। टिया को कराहते देखकर ध्यान से नजाकत के साथ उसने ऑइंटमेंट लगाया और बोला, अब ठीक है? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, तुम गिर कैसे गई? मेरा आज ध्यान ही नहीं है, कॉलेज में भी गिरते गिरते बची हूँ। अपना ध्यान रखा करो छोटी गिलहरी, तुमने डरा ही दिया था। और कहीं दर्द है? तो टिया ने ना में सिर हिलाया। तो अश्वथ ने उसकी टी शर्ट को ठीक किया और उसके सीधे लेटने में हेल्प की और उसकी कमर के नीचे सॉफ्ट पिलो रख दिया और बोला, आराम करो। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया और आंख बंद कर ली। अश्वथ बाथरूम में चला गया और टिया के लिए पानी गर्म करके बाथटब में भर दिया ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करने के बाद टिया नहा ले। और उसके लिए सब रेडी कर दिया और नीचे आया। वो किचन में गया जहां डिनर बन रहा था। आज ओरियन और मिराज खाना बना रहे थे। अश्वथ ने जूसर निकाला और फिर रेफ्रिजरेटर से ऑरेंज निकाले और छीलने लगा। तो मिराज बोला, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद यहाँ इस पवित्र स्थान में दर्शन दे रहे हो? तो अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी फ्लोर पर गिर गई है, उसके लिए जूस बना रहा हूँ। तो मिराज बोला, हैं? सच में? या फिर तुम दोनों का बेड एक्सरसाइज की वजह से टूट गया? तो अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा। मिराज बोला, जस्ट किडिंग, और अजीब तरीके से हंसने लगा। अश्वथ ने जूस बनाया और ले गया। तब तक टिया नहाकर बेड पर बैठी थी और स्टडी कर रही थी। अश्वथ जूस का ग्लास देते हुए बोला, जूस पी लो। टिया ने ग्लास पकड़ा और पीने के बाद बोली, आपके और भी रिश्तेदार उस कॉलेज में है क्या? तो अश्वथ ने टिया को देखा। टिया ने सिर झुका लिया। अश्वथ ने कहा, और नहीं है। अब तुम्हारी कमर ठीक है ना, या फिर हम डॉक्टर के पास चलें? टिया बोली, हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तुम अब भी वीक हो। तो टिया ने मुंह बना लिया। अश्वथ हंसते हुए बोला, सिली गर्ल, और टिया का फेस उठाया और उसके करीब आया और बोला, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं ना, चलो एक लेसन टीच करता हूं। टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। अश्वथ प्रोफेसर वाली बात कर करके उसे चिढ़ा रहा था। अश्वथ ने टिया का बुक साइड में रखा और टिया को फ्रेंच किस करने लगा। टिया को फील हुआ कि अश्वथ उसे खा ही जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अश्वथ की पीठ पर उसके हाथ अपने आप चलने लगे। कुछ पल बीते ही थे कि अंश डोर खोलकर आ गया। उसने नहीं देखा था। वो बोला, मामा डिनर रेडी है। और देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसे ओजल ने यही दिखाने के लिए जानबूझकर भेजा था। उसे ओजल पर गुस्सा आ रहा था। वो वहां से जाने लगा। टिया ने अश्वथ को खुद से अलग किया। अश्वथ अलग नहीं होना चाहता था। टिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज अंश ने भी उन्हें देख लिया था, हालांकि वो बस किस ही कर रहे थे। टिया बोली,
अंश आया है, अब बस भी। वो इतना ही बोल पाई थी कि अश्वथ ने अंश को देखा। उसका मूड खराब हो गया था। वो बोला, डोर नॉक करने के मैनर्स नहीं है। तो अंश बोला, सॉरी मामा, और भाग गया। अश्वथ ने कहा, लो चला गया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और टिया की कमर को पकड़ा। तो टिया के मुंह से आह निकली। अश्वथ ने जल्दी से हाथ हटाया और बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, क्या कर रहे हैं सर? सॉरी। और टिया के होठों को किस कर लिया और बोला, चलो डिनर के लिए। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया और अश्वथ के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचा और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अश्वथ शॉक था। फिर उसे समझ आया कि टिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, तो उसने भी मना नहीं किया, पर उसे टिया की कमर की टेंशन हो रही थी। वो आगे नहीं बढ़ा और बस किस करके उससे दूर होते हुए बोला, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी कमर ठीक हो जाए फिर। और टिया के नाइट शर्ट के बटन लगा दिए। टिया को अश्वथ से दिन ब दिन ज्यादा प्यार हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को ठीक किया और डिनर के लिए नीचे गए। सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। अंश तो उन्हें देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। दोनों आकर खाना खाने के लिए बैठ गए। अंश कनखियों से अश्वथ को देख रहा था। वो हैरान था कि उसका मामा बहुत चेंज हो गया है, जो पता नहीं कितने सालों से लड़कियों से दूर रहता आया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसके करीब आए, जिसके कारण उसे लोग ये भी समझने लगे थे कि उसे लड़के पसंद हैं। वो हैरान था कि अचानक उसने शादी कर ली। अंश ने अपनी माँ से सुना था